घूमने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। पार्क में घूमने से आपके इंटरनल ऑर्गन्स प्रभाव में नहीं आ सकते। घूमना, सैर करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इसमें कोई शक नहीं है, बात को समझना। लेकिन जब आप आसन की पूर्ण स्थिति में पीक पोजीशन में जाकर के 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जब आप रुकते हैं अपनी क्षमता के मुताबिक, उस समय आपके शरीर का कोई ना कोई सिस्टम विशेष रूप से प्रभाव में आता है। और जब विशेष रूप से प्रभाव में आता है, कहीं किसी आसन में आपकी पैनक्रियाज प्रभाव में आ गई, किसी आसन में आपका लीवर प्रभाव में आ गया, किसी में आपका ड्यूडेनम प्रभाव में आ गया, किसी में आपका आमाशय प्रभाव में आ गया। यहां तक कि जब आप यहां बैठ के गायत्री मंत्र करते हैं और शांति पाठ करते हैं, अगर आपने वो मन से कर लिया, अभी आपने 5 मिनट ओम की चैंटिंग की, अगर ओम की चैंटिंग आपने बड़े प्यार से मन से कर ली, श्रद्धा से कर ली, निष्ठा से कर लिया, अपने ईश्वर को अपने भीतर उसको अनुभव कर लिया, केवल इतनी देर में ही आप मानेंगे कि आपकी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग बढ़िया बनती है। जब आप शरीर को खींचते हैं, तानते हैं बहुत अच्छी तरह से आसन के अंदर, आप हड्डियों के साथ जोड़ करके देखो, उस समय आपके शरीर की जो रक्त नलिकाएं हैं उनके अंदर रक्त का परिसंचरण बहुत तेजी से होता है। हमारी जो ये हड्डियां हैं, इन हड्डियों के ऊपर एक लेयर है, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बतला रहा हूं, जिसको पेरिओस्टियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम एक लेयर है। जिस भी शरीर के अंदर पेरिओस्टियम नाम की लेयर जितनी सक्रिय होगी, उस शरीर में हड्डी दोष नहीं आ सकते। आप सामान्य वाक करते रहिए, उसमें पेरिओस्टियम का कोई मतलब नहीं सीधा प्रभाव देने में। आप सच मानो, जब आप ताड़ासन करते हो, जब आप पादोत्तानासन करते हो, जब आप हस्त पादोत्तानासन करते हो, इससे क्या है, बात को समझना। हम 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक को बोलते हैं सुपरफिशियल मसल्स, दूसरे को बोलते हैं डीप मसल्स, स्केलेटन मसल्स, जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं। जो आसन की पीक पोजीशन में जब आप रुकते हैं तो उस समय आपके स्केलेटन मसल्स जो हैं, जो आपके डीप मसल्स हैं, वो प्रभाव में आते हैं। उनके प्रभाव में आने से उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बन जाता है। आप क्यों करें हम आसन, क्यों करें हम साधना, इसको जो है इसके साथ जोड़ करके देखो। और जब हमारे डीप मसल्स जो हैं, जो स्केलेटन मसल्स हैं, वो जो प्रभाव में आते हैं तो वो सीधा जुड़े हुए पेरिओस्टियम लेयर से। ये हड्डी के 4 रूप डॉक्टर लोग मानते हैं, पेरिओस्टियम, कॉम्पैक्ट बोन, कैंसरस बोन और बोन मैरो। तो ऊपर वाली जो लेयर है उसका काम है हड्डियों का पोषण करना। और मैंने शुरू में एक बात कही थी, जिन हड्डियों को पोषण ही बढ़िया नहीं मिलेगा, अगर आपको खुराक ही अच्छी ना मिले तो शरीर बैठ जाएगा कि नहीं। जब हड्डियों को खुराक ही नहीं मिलेगी तो हड्डियां आपकी जिस क्वालिटी की आप चाहेंगे उस क्वालिटी की बन ही नहीं पाएंगी। बड़ी सिंपल फार्मूला है। आप पीते रहिए दूध, कैल्शियम लगेगा नहीं आपकी बॉडी में। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपकी आंतें ठीक नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं है, आप योगाभ्यास करते ही नहीं है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, पर इसको अगर आप योग के साथ जोड़ करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जिसने योग को जीवन में नियमित रूप से अपना लिया, अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसकी दिनचर्या स्वतः ठीक हो जाएगी। उसको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है कि तू खाना जल्दी खाया कर सायंकालीन, क्योंकि जब योग वाले उसको बुलाई यहाँ 5:30 बजे लेंगे तो 9:30 बजे वो सो जाएगा। 9:30 बजे सो जाएगा तो 11 बजे कहां से खाएगा खाना? उसको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। एक ही चाबी बहुत है, सुबह नीले रंग का बैग उठाओ और यहाँ। और मैं गारंटी से कहता हूं, उस व्यास जी की गद्दी पर बैठ करके उसको साक्षी बना करके उसकी शक्ति से कहता हूं कि अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा, अगर आपने इस जीवन को अपना लिया, तो जो जिस जीवन के लिए जो कुछ भी कर रहे हो ना, उस जीवन को अच्छे से जी लोगे। वरना गृहस्थ जीवन भी नर्क बन जाता है जब शरीर के अंदर दोष आते हैं।
जो शरीर में दोष आते हैं ना, वो आपके जीवन के रस को कहीं ना कहीं कम करते हैं।